हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल, कासमाबाद, हैदराबाद। सो जी बच्चों, रेडी हैं मैथमेटिक्स समझने के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो आज क्लास में हम जो समझेंगे वो 6th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, 6 का 6th पार्ट समझेंगे। तो फुली कंसंट्रेशन से रहें, बैठें, ताकि समझ में आ जाए। कंसंट्रेशन समझेंगे, जरूर समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग के 6 पार्ट जो लिखा हुआ है बोर्ड पे कैसे सॉल्व करें। तो मेन चीज ये क्वेश्चन को पहले आप देखेंगे और से समझेंगे गिवन क्या है, कैसे सॉल्व करें। सही है, आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ cos b लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय a इनटू d। ये जो एंगल है cos p, ये कंप्लीट एंगल है, b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a कंप्लीट एक एंगल है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दीजिए, क्योंकि ये एंगल कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, सपोज देना पड़ेगा। लेट सपोज मैं इसका नाम दे रहा हूं p b into logarithm of x divided by a। एंगल कंप्लीट को नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसी क्रम को आप देखिए, e टेकिंग लॉग को सेट कर सकते हैं, या लेट सपोज यहां पर मैं कह रहा हूं e पावर p इज इक्वल्स टू इस तरीके से। अब e कहां से आया? अब यहां पर e का, अब b को नहीं सपोज, जस्ट लॉगरिथम कॉम्प्लेक्स का वो लॉगरिथम। अब e पावर e क्यों आया, कहां से? यहां पर लॉग को रिमूव करना है, तो लॉग रिमूव करना है, एक्सपोनेंशियल का पावर p इज इक्वल टू ये हो जाएगा x अपॉन a, ठीक है। e पावर p लिखा, लॉग हो गया, रिमूव हो गया, ओके। अब देखिए ये क्रम आपके पास मौजूद है, मिला है। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x डिवाइड में है, उस साइड में शिफ्ट करेंगे, e पावर p, a डिवाइड में मल्टीप्लाई में चलाएंगे, सही है। ये किसकी वैल्यू मिली? x की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? अब हम देखते हैं क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। सॉल्व तो करना है, सॉल्व करना है तो ये जो फंक्शन मौजूद है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। यहां तक समझ में आया? क्या हुआ? सपोज किया एंड वहां से x को आना, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। नाउ सपोज टर्म जो p इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a, ये टर्म है, सपोज टर्म। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्यों डेरिवेटिव करेंगे? क्योंकि वेरिएबल सपोज वेरिएबल चेंज कर दिया है, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x से जो हो रहा है वो भी चेंज होगा, ठीक है। सो d बाय dx ऑफ p इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a, दोनों साइड में डेरिवेटिव, ये dp डिवाइडेड बाय dx, लॉगरिथम है तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, लॉग की जो एंगल में टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा, एंड देन लॉग की एंगल की डेरिवेटिव x अपॉन a इज 1 अपॉन a, कोएफिशिएंट x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो गई। डायरेक्ट किया है, समझ में आएगा। लॉग कैंसिल हुआ, लॉग की एंगल अपॉन में, एंड देन लॉग की एंगल की डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से हो रही है, तो 1 अपॉन a एज ए कोएफिशिएंट बाहर, x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 है, ठीक है बेटा। अब देखिए, सो dp इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन a, तो मल्टीप्लाई चेंज करेंगे a अपॉन x इनटू ये 1 अपॉन a, dx डिवाइड में साइड में मल्टीप्लाई में चला गया, सही है। ये a में कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दिया, सही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब देखें dp इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x एंड dx, 1 अपॉन में x रहेगा, ठीक।
अब ये x डिवाइड में साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा dp से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू dx। क्लियर यहां तक बच्चों? बात समझ में आई? सपोज के एंगल को इसको रीअरेंज किया एंड देन जिस टर्म को सपोज है उसकी डेरिवेटिव सॉल्व किया आपके साथ। ठीक है बेटा, अब कैसे सॉल्व करें? अब वापस मूव होते हैं इक्वेशन पे। सो कौन सी इक्वेशन? कंसंट्रेशन से रहिएगा, कंसंट्रेशन समझिए ताकि हर चीज समझ में आ जाए। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 becomes equation 1 here cos b logarithm of x upon a and dx। एक्चुअल क्वेश्चन जो गिवन है वो ही आएगा। अब देखते जाए, गौर से समझिएगा बेटा कैसे सॉल्व हो रहा है। टर्म सपोज और cos b को सपोज नहीं लिया है हमने, लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a को सपोज लिया है, p के आ चुका p इनटू dx। dx किसके इक्वल है? x इनटू dp। ओके, क्लियर जाता है? अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos b and p, b is the sub कोफिशिएंट, b is a कोफिशिएंट है। x की जगह पर अब ये इसलिए तो x को आजाद किया था यहां से, a e पावर p, a e पावर p एंड dp। आगे बात समझ में? वेरिएबल चेंज हो रहा है। सो इसके हिसाब से a जो है कोफिशिएंट बाहर लिखेंगे, e पावर p मल्टीप्लाई बाय cos b, p को वेरिएबल है एज ए कोफिशिएंट एंगल है dp से। ओके, क्लियर जाता है बच्चों? अब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में यहां पर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, यूज सेड v की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से uv, v की इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओवर एंड dx। सही है बेटा? ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जेन में है, यूज करते आगे। सो हियर अब यहां पर असाइन करना है u इज इक्वल टू, u किसको ले एंड v किसको ले, ये चीजें लिखनी है। तो u हम सपोज ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म को एंड v जो हम कर रहे हैं cos b मल्टीप्लाई बाय p को। सही है तक? ठीक है, असाइन किया एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, असाइन करने के बाद अब यहां पर असाइन जो किया है थोड़ा सा गड़बड़ है। cos इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को cos सपोज कर रहे हैं एंड एक्सपोनेंशियल टर्म को v करेंगे। डेरिवेटिव की बात तो वही है मगर इस हिसाब से सिंपल सीधा सा होता है। सही है? क्लियर? अब देखिए, अब वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट करनी है फॉर्मूला में। सो गौर से देखिएगा बच्चों, a इज अ कोफिशिएंट, ठीक, कंप्लीट टर्म का है। अब उसके बाद u लिख रहा है, u मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म cos एंगल, इंटीग्रेशन करनी है v की मींस एक्सपोनेंशियल टर्म है एंड इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डेरिवेटिव करनी है u की, u ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ठीक, एंड उसके साथ इंटीग्रेशन करनी है एक्सपोनेंशियल टर्म dx ब्रैकेट ओवर एंड dx एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओवर की बिकॉज़ कोफिशिएंट कंप्लीट टर्म का है। सही है बाबू? क्लियर जहां तक बच्चों? सो देखिए यहां पर साइड पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। a कोफिशिएंट है तो a cos एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल टर्म ऐसे चलेगा e पावर x, मगर गलती है, हमारे पास e पावर क्या है? p है। ठीक है, ये देखिए यहां पर गलती पकड़ी गई। सही है? तो e पावर p की डेरिवेटिव e पावर p के हिसाब से यहां पर b dp के हिसाब से, तो वेरिएबल p है तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ p के हिसाब से चल रहा है, वेरिएबल p है। ठीक है बेटो? सो उसके बाद माइनस साइन, अब a मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, आ चुका है इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव cos की, cos ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो cos की डेरिवेटिव जो होगी वो होगी माइनस साइन एंगल मल्टीप्लाई बाय एंगल की डेरिवेटिव करेंगे b कोफिशिएंट p की डेरिवेटिव p के हिसाब से 1 डायरेक्ट लिख दी मैंने, cos की डेरिवेटिव एंड cos के एंगल की भी डेरिवेटिव परफॉर्म करनी है। ठीक है बेटा? एंड देन एंगल में करेंगे देन तो p इज अ कोफिशिएंट, p की डेरिवेटिव p के हिसाब से 1, ठीक, एंड e पावर p की इंटीग्रेशन सेम एज e पावर p
एंड डीपी डायमेंशन। ओके बच्चों, क्लियर है? आगे देखें आप, गौर से देखिएगा, ये सेम रीअरेंज कर रहा हूं, ये भी सेम, माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस इंटू माइनस प्लस b मल्टीप्लाई बाय b एज ए कोफिशिएंट बाहर ले आएंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक, इंटीग्रेशन में साइन, ये एंगल है, साइन लिखेंगे इनटू e पावर x एंड dp, e पावर p है नॉट x, गड़बड़ हो रही है, ठीक है बच्चों, क्लियर जहां तक? अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हम इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, सही है? अब इसमें यहां पर अगेन यूज करेंगे बाय पार्ट्स, किस पे? इस पे इंडिकेटर क्योंकि वापस यही टर्म ले आना है, तो देखते जाएं। ए अगेन by using integration by parts, सिर्फ इस फैक्टर पे हम यूज कर रहे हैं, तो here u is equals to trigonometric term, ठीक, and v is equals to exponential term, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सही है? सो देखें, आसान करने के बाद ये फर्स्ट फैक्टर, तो पहले मैं ये लिख रहा हूं, ये फैक्टर से लिख रहा हूं, a इंटीग्रेशन आपको इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म हो रही है, e पावर p इनटू cos एंगल dp, ठीक, ये इंटीग्रेशन इसके सॉल्व करें, कंप्लीटली चल रही है, ये इक्वल आके मिला है a e पावर p cos, ये sin a इनटू p, कंप्लीट टर्म का कोफिशिएंट है, बाहर रहेगा। अब u फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला ये यूज करना है, u लिखना है, u मींस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ये sin एंड एंगल, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने v की मींस e पावर नॉट x e पावर p, यहां पर यही वेरिएबल पे हमारा हाथ x पे लिखा हुआ, dp, दो से बच्चों देखिएगा, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से u that means trigonometric term है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर p dp के हिसाब से एंड dp स्क्वायर ब्रैकेट और यहां से स्टार्ट की, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई किया, नेक्स्ट फैक्टर पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से, सही है? क्लियर है यहां तक? गौर से समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है? अब देखें, इक्वल टू साइन a e पावर x cos with its angle sin ab sin e पावर p की इंटीग्रेशन e पावर p, अब प्लस यहां पर ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड देन ये इसका कोफिशिएंट ab, इंटीग्रेशन ऑफ sin की इंटीग्रेशन है cos विद इट्स एंगल, अब इसकी एंगल की डेरिवेटिव को डेरिवेटिव कर रहे हैं, एंगल की डेरिवेटिव b इज कोफिशिएंट p की डेरिवेटिव p के हिसाब से, बात समझ में आ रही है? ठीक है, एट e पावर p, तो e पावर p की इंटीग्रेशन e पावर p आएगी dp sin, ओके बेटा, क्लियर? sin यही स्थिति यहां पर सॉल्व किया, ठीक है? अब देखें इक्वल्स टू a e पावर p, देखिए ये मिस्टेक्स छोटी-छोटी हो रही है, यहां पे ख्याल रखना है, ये हमें cos p प्लस ab e पावर x, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin, ये सेम है, प्लस a b मल्टीप्लाई बाय मींस b, बाहर एज कोफिशिएंट जाएंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ cos b विद मल्टीप्लाई p e पावर x, तो e पावर x मैंने पहला लिखा, नॉट xp है, एंड dp, ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मजीद कैसे मैं सेट कर रहा हूं, a e पावर p cos एंगल dp इक्वल टू, आगे ये टर्म a e पावर p cos प्लस ab e पावर x नॉट x p है, ठीक, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म sin एंड इट्स एंगल,
प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी, सेम वेरिएबल, तो b मल्टीप्लाई बाय b मींस b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर p cos its angle with respect to dt. जो मैंने रीच एंड एवरी टर्म रिमेंस है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, सही है। सो आगे देखिएगा, ये ए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर p cos dt सेम है, किसी टर्म की इंटीग्रेशन करनी है तो सेम ऐसे टर्म हमारे पास मौजूद है उस साइड पे, ये नेगेटिव साइन है, दिस टर्म जो है यहां पर सेम ऐसे टर्म है उस साइड पे, उस टर्म को उस साइड पे लाएंगे प्लस, क्योंकि ऐसे टर्म है इसलिए दो बार इंटीग्रेट परफॉर्म किया था, e पावर p cos एंड dp, ओके, वो टर्म आ चुका है साइड पे, बाकी इज इक्वल टू ये a e पावर p cos प्लस a b e पावर p sin, सही है, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक, एंड ये इंटीग्रल फैक्टर जो साइड पे था दोनों एक साइड पे रीअरेंज किए हैं। सो अब देखते जाइएगा बच्चों, इन दोनों टर्म्स में ये इंटीग्रल फैक्टर कंप्लीटली कॉमन है, कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद a प्लस ए बी स्क्वायर, अब ए बी कॉमन है दोनों टर्म, तो मैं क्या कर रहा हूं ए बी कॉमन ले रहा हूं, ठीक, बाकी ये इंटीग्रल फैक्टर e पावर p cos dp सेम जी क्या, ओके, दोनों में कॉमन, a भी कॉमन था, a पहले लिखा, बाकी ये कंप्लीट टर्म कॉमन आ चुका है 1 प्लस यहां पर सिंपली b स्क्वायर इंटीग्रल फैक्टर साइड पे a साइड पे, सही कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो साइड पे जो भी टर्म है एज इट, अब ये देखिए इन दोनों में a कॉमन है तो a को कॉमन लेंगे, e पावर p cos ये सेम b e पावर p into trigonometric term sin with its angle ब्रैकेट ओवर इसलिए की है क्योंकि a कॉमन है, ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, ये जो इंटीग्रल फैक्टर है e पावर p, ठीक, इंटीग्रल फॉर्म में cos sine dp इक्वल टू a e पावर p मल्टीप्लाई बाय cos एंगल है b e पावर p sin dp, ये फैक्टर ब्रैकेट में है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, यहां पर ये कंप्लीट हम a1 प्लस b स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड में शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, सही है बेटा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब मैं इस साइड पे मूव हो रहा हूं, सॉल्व करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करते आ रहे, p पावर p सपोज्ड वेरिएबल है, p को हमने सपोज दिया था लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय एन में, ठीक, मल्टीप्लाई बाय cos b p सपोज लिया था हमने लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a ब्रैकेट ओवर एंड dp, ठीक, अब dp को वापस रिप्लेस करेंगे अपनी वैल्यू से, ठीक है, ओके, तो dp को रिप्लेस करेंगे तो dp जो है हमारे पास इक्वल मिला था 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल टू, सही है, बोर्ड छोटा है इसकी वजह से प्रीवियस पार्ट में हमें सपोज दिया था, आप देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, e पावर p लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a, ठीक, dp टर्म के को, ठीक है, इक्वल टू साइन, अब ये a से डिवाइड कर देंगे, बाकी e पावर p लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a cos b, p की जगह पे p की वैल्यू लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय a, ठीक, प्लस b
चलो b, e पावर p की जगह पे लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय a, sin, एंड p की जगह पे p को वापस रिप्लेस करेंगे, लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय a। ठीक है बच्चों, ठीक। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हम जरूर असाइन करेंगे इस टर्म के साथ हुई है तो, बाकी होल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। क्लियर जहां तक बेटा? सही है। सो आगे देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e पावर लॉग मींस x अपॉन a इनटू cos, ये टर्म लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a इनटू 1 अपॉन x एंड dx, e पावर लॉग कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहां पर क्या आएगा x अपॉन a मल्टीप्लाई बाय cos b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x अपॉन a इनटू, क्योंकि e पावर कैंसिल हो चुका है, b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a डिवाइडेड बाय प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करें। ये x में कैंसिल हो गया, ठीक, 1 अपॉन a एज ए कोएफिशिएंट बाहर ले आए, बाकी टर्म जो हमारे पास रहेगा यहां पर जो मौजूद है वो आपके सामने, सिंपली cos b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a dx, यही टर्म था ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है। आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय a, तो 1 अपॉन a एज ए मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में, ठीक है बेटा, या x अपॉन a कंप्लीट कॉमन ले फिर भी आपकी मर्जी है, ना ले फिर भी आपकी मर्जी है, ठीक है। x अपॉन a कंप्लीटली कॉमन लेने के बाद cos b इनटू लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a प्लस यहाँ पर b इनटू sin b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a ब्रैकेट ओवर मिडिल ब्रैकेट ओवर, क्योंकि कॉमन लिया कंप्लीट फैक्टर से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डिवाइडेड बाय 1 प्लस b स्क्वायर। सही है बच्चों? अब ये इंटीग्रेशन cos b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a, यही हमें चाहिए dx के हिसाब से, इक्वल टू 1 अपॉन a डिवाइड में उस साइड में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय x अपॉन a, बाकी ये कंप्लीट फैक्टर सेम रहेगा, cos स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा गौर से देखने की कोशिश जरूर करें, समझिए कैसे लिख रहा हूं, प्लस b वाला टर्म नीचे लिख रहा हूं इनटू sin b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c डिवाइडेड बाय 1 प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आएगी? गड़बड़ जरूर हुई है, गड़बड़ का मतलब स्पेस कम होने की वजह से, कोशिश जरूर करें, समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैं इस साइड पे कंटिन्यू करूंगा, इरेज किया है, यही फैक्टर सेम है, ठीक है, इस साइड पे cos b लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय a dx इक्वल टू a में कैंसिल हो जाने के बाद सिंपली x कॉमन है फ्रॉम बोथ टर्म्स, बाकी ये cos b लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a प्लस b sin b इनटू लॉगरिथम ऑफ x अपॉन a ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c एंड होल अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर। तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन गिवन फंक्शन की। आई बात समझे बच्चों? क्लियर है? तो फाइनली थोड़ा लेंथी जरूर प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि पहले सपोजिशन थी, एक्सपोनेंशियल टर्म में फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, देन सॉल्यूशन की, सॉल्व किया और कैसे वो आपके सामने कंप्लीट है। इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो पहले गौर से समझें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, क्लियर है? फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आप इजीली समझें,
सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।